आप कितनी भाषाएं बोलती हैं? मुझे 6 या 7 तो मुझे पता है कि ठीक ठाक बोल लेती हूँ। ठीक ठाक ना 6-7। महाराष्ट्र में जो अभी भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ, जी आपने तो मुंबई में काम भी किया है। जी क्या- देखिए, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं आपको। हाँ। मेरी दादी मराठी हैं, ओह, मेरे दादा पंजाबी हैं, जो विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में रहे। तो अब पूछे भाषा का क्या पूछना है। चलिए आगे चलते हैं और फिर भाषा पर बात करते हैं। जी ये आज की खबर तो है नहीं, बहुत दिनों से ये चल रहा है और मतलब शिवसेना का एक वक्त पर बहुत राज ठाकरे बहुत अग्रेसिवली इस विषय को उठाते हैं। ये भाषा का जो विवाद है इस देश में, हिंदी बनाम मराठी, हिंदी बनाम दक्षिण की जो तमाम भाषाएं हैं, अब इनका कहना है कि बीजेपी एक साजिश रच रही है, हिंदी को हर जगह एनफोर्स करना चाहती है। मेरा परिवार भिन्न भिन्न प्रदेशों से है, लेकिन मैं हिंदी में वार्ता कर रही हूँ। क्या ये हमारी मजबूरी है? मेरा ये मानना है कि भारत सरकार निश्चित रूप से और मेरा राजनीतिक दल ये जानता है कि कब लोग भाषा को अपनी प्रादेशिक पॉलिटिकल ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करता है। तो भारत सरकार में इतनी क्षमता है कि वो इस विषय पर अपनी टिप्पणी रखें। नागरिक होने के नाते या भाजपाई होने के नाते मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी पार्टी भिन्न प्रांतों, भिन्न धर्मों, भिन्न भाषाओं के लोगों की पार्टी है। हमने आज तक ये कभी नहीं सोचा कि पार्टी के जो मुखिया हैं या जो प्रधानमंत्री हैं वो गुजराती हैं, लेकिन बनारस से सांसद, काशी से सांसद हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि वो गुजराती बोलना सब पे थोप रहे हैं, तब मैं समझती हूँ। गृह मंत्री गुजराती हैं, अगर आप कहते हैं कि गृह मंत्रालय गुजराती थोप रहा है तो मैं समझ सकती हूँ। पर मराठी तो ऐसा मानते हैं कि आपको महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है, तो आप बोलिए मराठी। देखिए, आप देश में रह रहे हैं तो देश में संविधान जिन जिन भाषाओं को अलंकृत करता है संवैधानिक दर्जे से, आप वो बोलें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम 16,000 अलग अलग डायलेक्ट्स में बात करते हैं। आपको शायद झारखंड की वो डायलॉग ना आती हो जो दुमका में इस्तेमाल होती है, आपको शायद सीमांचल की डायलेक्ट ना आती हो, आपको शायद भोजपुरी ना आती हो, आपको बांग्ला नहीं आती हो। तो क्या आप का स्तर एज अ सिटीज़न कम हो जाता है? क्या आपके अधिकार कम हो जाते हैं? क्या किसी भी चर्चा का ना समाधान हो सकता है, ना हिंसा किसी भी विषय को पुख्ता करता है या बल देता है। तो अगर हमें ये लगता है कि हिंसक स्वरूप अपनाने से आप किसी को मजबूर कर सकते हैं, तो आप साधारण हिंदुस्तानी की फितरत को नहीं समझते।